भक्त बड़ा निराला होता है, उल्टा भगवान पर एहसान जताता है, भगवान को कहता है कि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। डूब भी गए, जैसे कल सुना द्रौपदी कह रही है, लाज चली भी गई तो क्या क्या फर्क पड़ता है, नंगे पैदा हुए थे नंगे हो भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरी यहां पर मेरी परीक्षा नहीं है हे द्वारिकाधीश, यहां तेरी परीक्षा है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी। लगा दो पार नैया को, नहीं तो डूब जाएगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हम माया में बहे भी जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बहते बहते भी हमारी नजर तुम्हारी ही ओर रहेगी। बह रहे हैं पर नजर तुमसे नहीं हटेगी। मुझे इस बहती हुई नदी में हे नाथ बचा लो। और देखना, जब हम उस नदी में गिर भी गए, आंखें खोलेंगे तो वो सामने वहीं खड़े मिलेंगे, पहले से ही तैयार। जैसे कोई बड़ा जहाज होता है, अचानक से उसका कोई इंजन फेल हो जाए या कुछ उसमें तकनीकी खराबी हो जाए, तो वो पहले से ही जो संभालते उसको सूचना दे देता है कि अब हमारा इंजन फेल हो गया है, अब कभी भी डूब सकता है, तो एक रेस्क्यू टीम भेज दो। तो आ जाते हैं वो दूसरी नाव, दूसरा जहाज लेकर के। पर आएंगे कब? जब हमें पहले सूचना देनी पड़ेगी। सूचना देनी पड़ेगी तब कोई बचाने आएगा। हमें भी दोनों हाथ उठा के कहना पड़ेगा कि प्रभु मैं डूब रहा हूं, मेरा मन मेरे वश में नहीं है, आप संभाल लो, आप बचा लो। हम इस निष्ठुर मन के बल से होना चाहते हैं ठाकुर जी का, श्री जी का, इस निष्ठुर मन के बल से, जो संभव नहीं है। कई कहते मन लगेगा तो हम उनके होंगे। अरे उनका होना ना होना मन के बल से नहीं हुआ जाता है, उनका होना कृपा के बल से हुआ जाता है। कौन चाहता है इस दुनिया में पाप करना? बताइए। जो पाप करते वो भी नहीं चाहते फिर भी करते हैं। कौन गलत करना चाह रहा, पर हो रहा है ना, क्योंकि हमारे सामर्थ्य से बढ़कर है ये बात कि हम गलत न करें, हम पाप न करें, न चाहते हुए भी हो रहा है। इसका मतलब हमारे बस की बात नहीं है, किसी और के बस की बात है जो इस गलत से बाहर निकालेगा। और उसके लिए
हमें उनका शरणागत होना पड़ेगा। साधना के लंबे चौड़े उपाय हैं, पर एक सबसे बड़ा उपाय है ना कोई हमारा, ना हम किसी के हैं, एक हमारा श्याम और हम बस उसी के हैं। बस इतनी सी बात हृदय में आ जाए, ये भाव मन में आ जाए कि हम आपके हैं, बस इतना कहते ही श्री ठाकुर जी हमारी नाव को तुरंत थाम लेंगे, तुरंत संभाल लेंगे। और फिर कुछ भी हो जाए, श्री प्रभु उस शरणागत भक्त को कभी डूबने नहीं देंगे। एक तुरंत का जन्मा जो बच्चा होता है ना, क्या करता है वो? तुरंत का जन्मा बच्चा, कभी आपने देखा तुरंत का जन्मा बच्चा अपने सारे काम कर रहा हो, खुद खा रहा हो, खुद कहीं जा रहा हो, खुद कुछ कर रहा हो? कुछ भी नहीं करता, करवट भी ना ले सकता हो। नया नया जन्मा बच्चा तो माँ उसका ध्यान रखती है कि एक तरफ सोते सोते अब इसको बहुत समय हो गया, अब इसको थोड़ा दूसरी ओर सुला दो, तो उसको दूसरी ओर सुला देते हैं। उस समय माँ अपनी पूरी बुद्धि लगाती है। ध्यान से शब्द को समझना, जब तक उसकी बुद्धि काम नहीं करती ना, बालक की, नवजात बालक की, तब तक बुद्धि माँ लगाती है खुद। क्यों रो रहा है? भूख तो नहीं लगी, पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, कोई परेशानी तो नहीं। क्यों बुद्धि लगाती है? क्योंकि अभी तक उसमें बुद्धि नहीं है। खुद बुद्धि लगाती है, उसकी सेवा करती है। भूख लगी, बोल नहीं सकता, दर्द है, बोल नहीं सकता, मलमूत्र त्यागता है, बोल नहीं सकता, पर उस सब का ध्यान एकमात्र उसकी माँ रखती है। थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो अब वो कुछ कुछ करने लगता है, और जब वो कुछ कुछ करने लगता है तो माँ कुछ कुछ करना कम कर देती। जब कुछ नहीं कर रहा था तो माँ सब कुछ कर रही थी। थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ कुछ करने लगा तो माँ ने कुछ कुछ करना बंद कर दिया। और बड़ा हुआ 20-22 साल का, अब सब कुछ करने लगा तो फिर माँ सब कुछ करना बंद कर देती है। खुद पहनेगा, खुद जाएगा, खुद आएगा, खुद खाएगा। ठीक यही जो फिलॉसफी है, ये ठाकुर जी और एक जीव के साथ होती है। जब तक जीव कुछ नहीं करता तो भगवान सब कुछ करते हैं। जब कुछ कुछ खुद करने लगता है तो भगवान भी कुछ कुछ उसका करना बंद कर देते हैं। और जब वो अपने आप को ही सब कुछ मान लेता है तो भगवान भी सब कुछ करना छोड़ देते हैं। भगवान ने कोई सबका ठेका थोड़ी लिया है कि सबके लिए करते रहे। हाँ, इस संसार में सबको भोजन मिले, वायु मिले, पानी मिले, भूमि मिले, ये भगवान ने सबके लिए व्यवस्था कर दी। बस खाओ, सो, जो करना है करो, इतनी व्यवस्था भगवान ने सबके लिए बराबर कर दी। अब इसके बाद भगवान जीव को बस उसके कर्म और उसके परिणाम को देखते हैं, उसके लिए करते कुछ नहीं है। करते किसके लिए है? जो सब कुछ छोड़ देता है। भगवान भगवत गीता में कह रहे योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं अपने भक्त का सब कुछ वहन करता हूं। अब हम जैसे लोग उठ के ये बोलने लगे, अजी ये बात झूठी है, क्योंकि भगवान हमारा तो कभी योग क्षेम वहन किए नहीं। किस लिए नहीं किए? क्योंकि अभी हमने सब कुछ छोड़ा नहीं उन पर, अभी अपने ऊपर अपने बल पर चल रहे हैं, इसलिए भगवान भी दूरी बना लेते हैं कि तू फिर कर अपना। हमारी शरणागति 5%, तो कृपा वहां से 5%। हमारी शरणागति 20%, तो वहां से कृपा 20%। जितनी हमारी शरणागति उतनी कृपा। सीधा सा हिसाब है, सीधा सा भगवान का न्याय है। जितना तुम मुझ पे शरणागत हो जाओगे, मैं उतना तुम्हारे लिए
करने लगूंगा। सबका ठेका ठाकुर जी नहीं लेते, हम जैसों का तो कतई नहीं लेते। करो, बुद्धि दे दी, तुम ही तो कहते हो भगवान बुद्धि दो, तो दे दी बुद्धि, लो अब खुद निर्णय लो सही और गलत का। बुद्धि मांगना भी ये पागलपन है, भगवान से नहीं चाहिए बुद्धि। हम नादान ही अच्छे हैं, हम अनजान ही अच्छे हैं। देखो, मैं कोई किसी को ज्ञान हो या जो ज्यादा शास्त्र पढ़ा लिखा, मैं उसका विरोध नहीं करती, बिल्कुल सम्माननीय है। पर अगर ज्यादा शास्त्र ज्यादा ज्ञान भी भीतर भर लोगे तो भी कभी कभी बुद्धि थोड़ा सठिया जाती है। सबकी नहीं, पर जो थोड़ा गलत शास्त्र अध्ययन कर लेते हैं वो थोड़ा कभी कभी, क्यों? क्योंकि फिर कहीं ना कहीं उस शास्त्र का थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। हमने इतने शास्त्र पढ़े हैं, हमने इतना वो किया है, और फिर रस छूट जाता है। इसलिए भक्त तो दोनों हाथ उठा के बस इतना ही कहता है, प्रभु भले बुरे सब तेरे, जैसे हैं हम तो तुम्हारे हैं। अब ये बात आप सबको लग रही होगी, हाँ हाँ हाँ, अब हमें तो शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि हम तो यही मानते जैसे भी आपके। नहीं मानते हम, यही तो परेशानी है कि हम ये मानते ही नहीं कि हम जैसे हैं तेरे हैं। एक तरफ मंदिर में कहेंगे प्रभु तन तेरा, मन तेरा, धन तेरा, सब कुछ तेरा, और बाहर आके फिर संतों से पूछेंगे महाराज मेरा मन नहीं लगता। अब ये मेरा मन कहां से आ गया? अगर मन भगवान का हम मानते तो कैसे कह देते कि मेरा मन? मानते नहीं है अभी हम बस कहते हैं जो कर रहे भगवान कर रहे, पर इस बात पे हमें भरोसा नहीं है। होता तो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में इतना घबरा नहीं जाते, अरे हमारे साथ, अरे क्या हो गया, अरे भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया हमारे साथ। ये भरोसा होता कि वो कर रहा है तो क्यों मन में ये बात आती? सोचिए आप। तब मन में ये बात आती कि हाँ, एक डॉक्टर अगर मेरे शरीर पर छुरी चला रहा है, बताइए, एक डॉक्टर हमारे शरीर पर ऑपरेशन कर, चाकू चला रहा है और हम राजी हैं, खुशी खुशी ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। पता है जिस ऑपरेशन थिएटर में हम जा रहे हैं, यहाँ अब हम पर चाकू चलने वाला है, और खुशी खुशी जा रहे हैं। डॉक्टर से लड़ते नहीं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर सुई और चाकू चलाने की। लड़े कभी उनसे नहीं। क्यों? क्योंकि पता है इसके चाकू चलाने में भी मेरा हित छुपा है। ये चाकू चलाएगा मेरे शरीर पर, अपने लिए नहीं चलाएगा। मैं जानता हूं, मुझे इस पे भरोसा है, ये मेरी रोग को ठीक कर रहा है। ठीक उसी तरह जिस दिन हमें भरोसा हो जाए, भगवान कुछ कठोर हमें जीवन में दे रहे हैं, तो हमारे मन में आ जाए, हाँ भगवान कर रहे किसके लिए? मेरे हित के लिए कर रहे हैं, जरूर इसमें मेरा हित छुपा है, तभी तो प्रभु ये सब मुझे दे रहे हैं, नहीं तो क्यों देते। हमें डॉक्टर पे भरोसा है, और जो हमारे जीवन का दाता उस पे भरोसा नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है। डॉक्टर से हमने कभी प्रश्न नहीं किया कि जी हमको तो ये कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती, हमें मीठी दवाई दो, कभी बोला हमने? वहां तर्क नहीं लगाते हम। इतनी बड़ी कोई सिरप डॉक्टर ने दी तो हम ये दिमाग नहीं लगाते कि डॉक्टर साहब ने कहा 1 चम्मच दवाई लेनी है। हम तर्क नहीं लगाते कि इतनी बड़ी दवाई में से केवल 1 चम्मच से रोग थोड़ी ठीक होगा, इससे अच्छा तो एक ही साथ पी जाओ, तुरंत रोग ठीक हो जाएगा। ये तर्क नहीं लगाते हम। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है, हमें भरोसा है उस डॉक्टर पर, तो भगवान पर क्यों नहीं है। जरा सी परिस्थितियां बदलती हैं तो हमें लगने लगता है अरे ये भगवान ने क्या कर दिया हमारे साथ, भगवान बड़ा निष्ठुर है, भगवान बड़ा निर्दयी है। अजी भगवान से बड़ा हमारा हित करने वाला तो कोई हो नहीं सकता दुनिया में। क्या निष्ठुर होगा वो? प्रभु निष्ठुर नहीं है, उनसे बड़ा कृपालु विश्व में कौन होगा। बात है विश्वास की, बात है भरोसे की, बात है शरणागति की।
हम भगवान के हैं। अब अगर ये बात हमें पता लग गई तो बताइए इस दुनिया में कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो अपनी चीज को बिगाड़ता हो, अपनी चीज को। बुद्धिमान अपनी चीज को बिगाड़ेगा क्या भला? कभी नहीं बिगाड़ेगा। और अगर बिगाड़े भी तो भी उसमें कुछ भला है। जैसे कुम्हार एक मिट्टी से कुछ बनाता है तो वो बार बार उसको मिटा के फिर बनाता, क्योंकि पहली बार में शेप अच्छी नहीं आई, इसलिए उसको माटी में मिला के फिर से बना रहा है ताकि और अच्छा बने। तो हम भगवान के हैं, अगर उनके हम हैं, उनकी वस्तु हम हैं, तो भला वो क्यों बिगाड़ेंगे अपनी वस्तु को, क्यों हमारे जीवन को बिगाड़ेंगे? और अगर कुछ हमारी नजर से कुछ गलत हो भी रहा है, इसका मतलब भगवान हमें मिटा के फिर से और अच्छा बनाना चाह रहे हैं। ये बात जिस दिन हमारी बुद्धि में बैठ गई, हमारे सारे कष्ट, सारे दिमाग की चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी, अपने आप भाग जाएंगी। इसलिए शरणागति, इसलिए भरोसा, इसलिए विश्वास उनकी इस कृपा पर बना लीजिए। बस यही शरणागत भाव है। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पर, हस्तिनापुर की भूमि पर समझाया है कि हे अर्जुन, तू मुझ पर छोड़ दे सब कुछ, पाप पुण्य का डर मत कर, पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो फंस जाओगे। और उसका परिणाम ये हुआ कि भगवान ने पांडवों के संपूर्ण जीवन को, पांडवों की नैया को उस भव समुद्र से, उस युद्ध भूमि से पार उतार करके ये सिद्ध कर दिया कि उन पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। परीक्षित ने विश्वास किया, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके श्री ठाकुर जी ने परीक्षित को बचाया। लेकिन आज जब परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन मृत्यु है, तो थोड़ा सा मन थोड़ा विचलित हुआ। अपनी माँ के पास गए, उत्तरा से पूछा, माँ मैं क्या करूं? तो माँ ने कहा, बेटा जिस भगवान ने तेरी गर्भ में रक्षा की, वो भगवान तेरी आज भी रक्षा करेगा, तू बस विश्वास रख, तू संतों की शरण ग्रहण कर ले, उपाय अपने आप मिल जाएगा। राजा परीक्षित गंगा के घाट पर गए, ऋषि महात्मा विराजमान हैं, सबके चरणों में प्रणाम किया और अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मैं क्या करूं जिससे मेरी मृत्यु उत्सव बन जाए? मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब मिली हो, कब भेटी हो पूरन परमानंद। मरने से संपूर्ण दुनिया डरती है, सब डरते हैं, हम सबको भय लगता है मृत्यु से, पर महापुरुष कह रहे मेरे मन आनंद, मेरे मन में आनंद है उस मृत्यु का। क्यों? क्योंकि वो ही मृत्यु मुझे भगवान से मिलाएगी, मिलन होगा मेरे भगवान से। जितना जीवन को समझना जरूरी है ना, उतना ही मृत्यु को समझना भी आवश्यक है। जीवन कैसे जीना चाहिए ये तो हम बहुत सुनते हैं, पर मरना कैसे चाहिए ये भी सुनना चाहिए, ये भी जानना चाहिए। वैसे कोई मरना तो चाहता नहीं, ये तो अच्छा है कि आदमी का बस नहीं है इस बात पर, नहीं बस चले तो उसको शमशान भी खींच खींच के ले जाना पड़े, जाएगा ही नहीं, बिठा के दिखाओ अर्थी पे, हम नहीं मरेंगे, नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। पर भगवान उस समय ऐसी स्थिति कर देते हैं कि अब बोल ही नहीं सकता, अब हाथ पांव कहां फेंकेगा, अच्छा है बल नहीं। एक फकीर से किसी ने पूछा कि बाबा उत्सव मनाने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है, कौन से दिन उत्सव मनाना चाहिए? तो फकीर ने कहा कि उत्सव मनाना मौत से एक दिन पहले,